कहते हैं कि मौलाना लोग चंदा करता खा लेता है। थानवी रहमतुल्लाह अलैह एक सेठ 1,00,000 रुपए भेज के दिया। सुनो, 1,00,000 रुपए भेज के दिया और पैसे के साथ एक चिट्ठी लिखी। उस जमाने की बात है, थानवी रहमतुल्लाह अलैह। और चिट्ठी खत में चंदा देने वाले ने यह लिखा कि हजरत मैं 1,00,000 रुपए इस साल आपके मदरसे में भेज रहा हूं और पिछले साल भी 1,00,000 रुपए मैंने आपको दिया था, भिजवाया था, रसीद नहीं मिली हमको रसीद, अरे बोलो भाई, रसीद नहीं मिली। तो ये पैसा 1,00,000 भेज रहा हूं तो पिछले साल की भी रसीद, इसकी भी रसीद, दोनों रसीद भेज दीजिएगा। अगर रसीद नहीं भेजे आप तो आने वाले साल आपका चंदा बंद हो जाएगा। और पैसा सेठ देने वाला कहता है अगर रसीद नहीं भेजेंगे आप तो आने वाला साल ये चंदा हम, अरे बोली भाई, चंदा हम बंद कर देंगे। थानवी रहमतुल्लाह अलैह खत को पढ़े, आप उसी वक्त कलम को उठाए और उसके जवाब में लिखा कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपको जब मेरे ऊपर यकीन नहीं है, रसीद पर भरोसा है, तो 1,00,000 रुपए जो आपने भेजा है, मैं इस पैसे को आपको वापस करता हूं, आपको मुबारक हो। और आपने कहा है कि आगे साल से चंदा बंद, तो तुम आगे साल से चंदा बंद करोगे, हम अभी से बंद कर रहे हैं। जाओ, आप क्या समझते हो? आप नहीं दोगे मदरसा नहीं चलेगा? अरे चलेगा कि नहीं चलेगा? चलेगा। और कुर्बान जाओ, आप नहीं दोगे वो देगा, वो नहीं देगा तो ये देगा। ये अल्लाह का घर है, अल्लाह के रसूल का घर है। पढ़ने वाले बच्चे ये मेहमान रसूल है। तो मुसलमानों कोशिश करें अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारा पैसा, अल्लाह पैसा दे, दौलत दे, माल दे, दिल दे, तो कोशिश करे कि मेरा पैसा जायज कामों में खर्च हो, नेक कामों में खर्च हो, अच्छे रास्ते में खर्च हो। अल्हम्दुलिल्लाह भाई, आज नौजवानों देखो, माँ बाप के मकाम को पहचानो, कदर कर लो। आज मौका है, ये तुम्हारे लिए जन्नत भी है, ये माँ बाप तुम्हारे लिए जहन्नम भी है। एक बात याद रखना, ये तुम्हारे लिए जन्नत भी है, जहन्नम में भी है। अगर इनके साथ तुमने अच्छा सलूक किया, इनकी खिदमत की, इनकी दुआएं ली, तो तुम्हारे लिए जन्नत तैयार है। अगर इनकी बद्दुआएं लग गई, अगर इनका दिल दुखाया, कलेजा फटाया तुमने, तो कसम खुदा की तुम्हें दोज़ख में जाने से कोई नहीं बचा सकता। तो मैं मौजू ये कह रहा था कि बेटियों के हवाले से, और कुर्बान जाओ मुसलमानों और नौजवानों। अच्छा, एक तजर्बा ये भी रहा है अल्हम्दुलिल्लाह कि बेटों से ज्यादा मोहब्बत जो है अपने माँ बाप से, वो बेटी करती है। अब इधर करती है कि नहीं करती, बोलिए, अरे बोलिए, बात सही है। बेटी ससुराल चली गई है, बेटी अगर ससुराल चली गई है, अब फोन चला जाए कि तोर बारनी तबीयत खराब है गई है, बुखार है, बस खाना पीना छोड़ दे। मुन्ना का बाप आएगा, शौहर आएगा, बोला वो सूरज निकलवा सागू में पहुंचे थे, बोला पहुंचे थे कि भैया, मोर बात अभी ठीक नहीं, मैं अपना बहा के देखो, वो कुर्बान जाओ। और उस वक्त तक खाना अच्छा नहीं लगता, उस वक्त तक पानी अच्छा नहीं लगता बेटी को, जब तक अपनी माँ के चेहरे को ना देख ले, जब तक अपने बाप के चेहरे को ना देख ले। और कुर्बान जाओ मुसलमानों, मेरा कहना है। और सुनो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी, 4 बेटी, सैयदा ज़ैनब रदी अल्लाह ताला अन्हा, ये सबसे बड़ी बेटी थी। हजरत सैयदा उम्मे कुलसूम रदी अल्लाह ताला अन्हा, हजरत सैयदा रुक़ैया रदी अल्लाह ताला अन्हा, ये तीसरी बेटी। हजरत सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा, ये चौथी बेटी है। और कुर्बान जाइए, चौथी बेटी हजरत फातिमतुज़ ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा का जब निकाह हो गया, जब अपने अब्बा के पास में तशरीफ लाती थी, तो दरवाज़ा तो ऐसा नहीं था, आवाज़ देती थी, तो आप उनकी, और कुर्बान जे दस्तक को, हजरत फातिमतुज़ ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा के दस्तक को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहचान जाते थे कि फातिमा आई है। ओ दरवाजा खोला, कुर्बान जाओ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे होते थे, और फातिमा पे नजर पड़ी, बेटी पे नजर पड़ी, खड़े हो गए। भाई देखो भाई, मकाम देखो भाई, भाई बेटी है,
हम लोग खड़े होते हैं, अरे बोलो भाई, हम लोग खड़े होते हैं। हम लोग अगर देख लिए कि बेटी ससुराल से आई है कि मैं वो सेकलो पर जल्दी। और सुनो मुसलमानों, यही तक नहीं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ कदम आगे बढ़ते थे, कुछ कदम आगे बढ़ते थे। हजरत फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा अपनी बेटी जैसे जैसे करीब आती थी और कुर्बान जाओ, आप पेशानी को बोसा देते और हाथ पकड़कर पहले बेटी को बिठाते थे, फिर आप बैठते थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 4 बेटी। एक नौजवान अपनी बीवी को हॉस्पिटल लेके जा रहा था, कहा कि हजरत दुआ कर दीजिए, बीवी को डिलीवरी है, हॉस्पिटल लेके जा रहा हूं। मैंने कहा कि अल्लाह आसानी का मामला फरमाए, जाओ दुआ करूंगा। बोला नहीं, आसानी की दुआ तो करवे कीजिए, लेकिन खास ये दुआ कीजिए कि मुन्ना हो जाए, मुन्ना हो जाए। अरे ये मुन्ना मुन्नी तो अल्लाह देगा ना। बोला नहीं नहीं, मुन्ना। मैंने कहा जा अल्लाह का बंदा। चला गया, कुछ देर के बाद फोन लगाया, फोन नहीं उठा रहा। कई मरतबा फोन करने के बाद फोन घुमाया। हमने कहा कि अल्लाह का बंदा खैरियत है? बोला खैरियत नहीं है। हमने कहा क्या हुआ, क्या हुआ, डॉक्टर क्या बोला? बोला डॉक्टर तो कुछ नहीं बोला, लेकिन खैरियत नहीं है। तो हुआ क्या है? बोला जो नहीं होना था वही हुआ। अरे हुआ का? बोला बेटी हुई। अल्लाह का बंदा फख्र से बोलो, अरे फख्र से बोलो, अल्लाह ने मेरे घर में बरकत को भेजा है, रहमत को भी भेजा है, अल्लाह ने मुझे नेमत भी दिया। अच्छा एक बात और बताता चलो, बेटे का निकाह करो। मेरा बेटा है, हम अपने बेटा मेरा बड़ा हो गया, बालिग हो गया, जवान हो गया, हम उसकी शादी कर दें, निकाह कर दें। जन्नत की बशारत नहीं है, हदीस नहीं है कि बेटे की शादी में आपको जन्नत मिलेगी, लेकिन नहीं। मुसलमानों सुनो, ओ आमिना की लाल की सुनो, गुंबद खजरा माराम फरमाने वाले आका व मौला जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुनो, सैयदुल अंबिया की सुनो, ताहव यासीन की सुनो और कुर्बान जाओ। अल्लाह के हबीब इरशाद फरमाते हैं, जिनकी 3 बेटियां हों, 2 बेटियां हों और कुर्बान जाओ, वो बच्ची पैदा हुई है और बाप उसको पाले पोसे, अच्छी तरबियत दे, फिर वो बच्ची बड़ी हो गई, उसका निकाह कर दे। जन्नत में मेरे और उस बेटी के बाप के दरमियान में सिर्फ 2 उंगलियों का फासला होगा। अरे सुभान अल्लाह बोले था, माशाअल्लाह। पता चला, अरे बेटी 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 रहमत भी है, बेटी बरकत भी है, बेटी नेमत भी है। हम ये नहीं कहते हैं कि बेटा नहीं चाहिए, बेटा तो चाहिए, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, बेटा भी अल्लाह की नेमत है। लेकिन सिर्फ बेटे की पसंद हो, बेटे की ख्वाहिश हो, बेटी को नज़रअंदाज कर देना कि बेटी पैदा होगी, शादी करेंगे, जहेज देना होगा, दुनिया भर का झमेला है, ये झमेला हम नहीं पालेंगे। बस बेटा होगा, ब्याह करा देंगे, 1 2 3 नेशनल हाईवे फ्री, जाओ घूमते रहो। किस्मत से जिनके घर में भी, किस्मत से जिनके घर में भी आती है बेटियां, किस्मत से जिनके घर में भी आती है बेटियां, किस्मत से जिनके घर में भी, किस्मत से जिनके घर में भी आती है बेटियां, रहमत खुदाए पाक की लाती है बेटियां, रहमत खुदाए पाक की लाती है बेटियां, रहमत खुदाए पाक की लाती है बेटियां। बेटों से कम न समझो इन्हें दोस्तों कभी, बेटों से कम न समझो, बेटों से कम न समझो इन्हें दोस्तों कभी, सोए हुए नसीब जगाती है बेटियां, सोए हुए नसीब जगाती है बेटियां।
बेटियां, एक अजनबी के घर को बसाने के वास्ते, एक अजनबी के घर को, एक अजनबी के घर को बसाने के वास्ते, बाबुल के घर को छोड़ के जाती है बेटियां, बाबुल के घर को छोड़ के जाती है बेटियां। अच्छा, आप तजर्बा किए होंगे, अगर आपकी बेटी होगी घर में, आपने तजर्बा किया होगा। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने तजर्बा किया, मेरी 2 बेटी। क्या बेटी? और कुर्बान जाओ, एक बेटी की शादी हो गई, एक बेटी पढ़ रही है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। और बड़ी बेटी का क्या कहना है, मैं बिहार में जब भी जलसा करता हूँ और पता चलना चाहिए अब्बा इधर से गुजरेंगे, कुर्बान जाओ, वो बेटी फोन करती अब्बा चाय पी के जाना। ओ गया, नाश्ता निकल गया, चाय बन के रेडी है, वो बैठना नहीं ज्यादा, अल्हम्दुलिल्लाह। और कुर्बान जाओ, एक रोज इत्तेफाक की बात है, मैं जल्दी में था तो जाकर बेटी से मिला और मैंने कहा कि अम्मा ऐसा करो, मैं चाय नहीं पीऊंगा, बहुत देर हो रही, बहुत दूर जाना है, बांका जलसी में जाना है, ताखिर हो जाएगी, बेटा रास्ते में पी लेंगे। और कुर्बान जाओ, वो मेरे जाने के बाद अपनी माँ को फोन मिलाया कि अब्बा को क्या हो गया, चाय नहीं पिए। हाय कुर्बान जाओ, ये बेटा बुलाइएगा रे बुधवा यार की ती खाली बोलो ही वो अल्लाह अल्लाह अल्लाह। और कुर्बान जाओ, और छोटी बेटी घर में है, और कुर्बान जाओ मालूम है अब्बा आ रहे, फोन मिला अब्बा कहाँ तक पहुंचे, बेटा स्टेशन उतर गए। और कुर्बान जाओ, मुझे मालूम है कि 5 मिनट लगेगा स्टेशन से घर आने में, चाय तैयार है, नाश्ता तैयार है, मुझे चाय की आदत है, अल्हम्दुलिल्लाह चाय पीता हूँ। और कुर्बान जाओ, एक आवाज में, अभी रमजान मुबारक का महीना गुजरा है, और कुर्बान जाओ मैं रातों को नहीं सोता, रात को मैं नहीं सोता, मेरी आदत नहीं, इसलिए कि 8-9 महीने तो मुसलसल मैं जलसे में रहता हूँ, आदत सी बन गई है, चाहे जलसा रहे या ना रहे हम सोते नहीं। फजर पढ़ेंगे अल्हम्दुलिल्लाह, चाय पिएंगे, जोहर तक सोएंगे, फिर उठेंगे, जोहर की नमाज अदा करेंगे। कुर्बान जाओ, रमजान मुबारक का महीना, तरावी के बाद, खाने के बाद, अब चाय पीनी है, उस वक्त पी लिया, अब 1 बजे रात में फिर चाय पीनी है। ओहो, बेटी को तो पता है ना, और बेटी को पता है। कुर्बान जाओ, एक फोन मिलाया, वो उठाई, अब्बा चाय, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, चाय पहुंच गई। बोलो ना बेटा को चाय बनाने के लिए, पिलाएगा, लेकिन सब बेटा नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए मैं ये नहीं कहूँ सब बेटा नहीं, सब बेटे की बात मैं नहीं कह रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ नौजवान मेरे इस्लाम आया, औरतों के मकाम को अल्लाह ने बुलंद फरमा दिया, इस्लाम आया, औरतों को इज्जत मिली। और कुर्बान जाओ, इस्लाम आया, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, माँ के कदमों के नीचे, अरे जोर से बोले, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। और कुर्बान जाओ, और सुनो सुनो मुसलमानों, ओ इस्लाम ने फैसला किया, सुनो, बेटियों का हक बाप के जायदाद में है, बेटी का हक बाप के जायदाद में है, और बेटी का भी हिस्सा दो, बेटी का भी हिस्सा दो। बाप मर गया, बेटी का हिस्सा बाकी है, बाप नहीं दे पाया जिंदगी में। अब भाई लोग क्या करते हैं, कितने भाई ऐसे हैं, सब भाई नहीं, बाज भाई बहन का हिस्सा खा के उम्रा में चला जाता है। की उम्रा करबोर जন্য तो चले जाओ, उम्रा करबोर जন্য तो चले जाओ, नहीं, सुनो, बहन का हिस्सा है, पहले फुर्सत में निकालो, बहन को दो। अल्लाह अपने हुकूक माफ कर देगा, बंदों के हुकूक माफ नहीं करेगा, एक बात याद रखना। अब वहां हक अदा करने के लिए आपके पास सोना नहीं होगा, चांदी नहीं होगी, पैसे नहीं होंगे, अनाज नहीं होगा कि आप किसी का बदला चुकाओगे। वहां आपकी जो नेकियां हैं, और जिसका कर्जा होगा उसको दिया जाएगा, फिर भी कर्जदारों के कर्जा अदा नहीं होगा,
ओ उन लोगों के गुनाह तेरे सर पे डाला जाएगा। इसलिए मुसलमानों, मेरे नौजवानों सुनो, इंसाफ करो, इंसाफ करो, इंसाफ करो। बेटी का हक बेटी को दो, बेटा का हक बेटा को दो, जो जो जिसका हिस्सा है उसको दो। अच्छा, बाज लोग बेटी को पसंद नहीं करते। क्या बोले, बात सही कि गलत है? बोलिए। एक डॉक्टर साहब हैं, उन्होंने कहा कि हजरत, हमने कहा डॉक्टर साहब कहिए कैसी गुजर रही? बोल दिया अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी गुजर रही हजरत। हमने कहा कि कितने बच्चे हैं आपके? बोला कि अल्हम्दुलिल्लाह 2 बेटा है। 2 बेटा है हजरत। तो 2 बेटा है, बेटी? बोला कि नहीं, बस यही 2 काफी है। अरे वाह, 2 ही काफी है? बोला 2 काफी है, छोड़िए किस्मत में है, अब आगे का कोई प्लानिंग नहीं है। और कुर्बान जाओ नौजवानों, सुनो, बेटियों को बोझ ना समझो। एक बात याद रखना, उस जमाने में, उस वक्त मक्कतुल मुकर्रमा की सरजमीन पर, अरब की सरजमीन पर, अय्याम जाहिलियत में जब बच्चियां पैदा होती थी, बाप जिंदा दफन कर देता था। और कुर्बान जाओ, औरतों का कोई मकाम नहीं था। माँ को माँ नहीं समझा जाता, बहन का रिश्ता क्या है भाई नहीं जानता था। और कुर्बान जाओ, बीवी को कैसी इज्जत देनी चाहिए शौहर नहीं जानता था। और कुर्बान जाओ, उस वक्त अल्लाह ने अपने प्यारे महबूब जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में जो औलाद पैदा किया, और वो बेटी की शक्ल में हजरत सैयदा ज़ैनब रदी अल्लाह ताला अन्हा। अच्छा, कै बेटी पैदा हुई? अरे बोलो भाई, कै बेटी?